हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कांच की बरनी और 2 कप चाय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में पढ़ाया था और आज के वीडियो में मैं आपको विशेषण के विषय में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, विशेषण से संबंधित जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना और लिखकर उसे अच्छे से याद करना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए और इनके नीचे कुछ लिखा हुआ है। जो लाल रंग से लिखा है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। जैसे लाल कमीज। अब कमीज क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और लाल क्या है? क्या है बच्चों? ये लाल है विशेषण। काला भालू नाच रहा है। भालू कैसा है बच्चों? काला। भालू क्या है? संज्ञा। और कैसा है? उसकी विशेषता क्या है बच्चों? काला। उसकी गाय सफेद है। गाय क्या है बच्चों? संज्ञा। और सफेद क्या है बच्चों? गाय की विशेषता। सफेद होना क्या है बच्चों? गाय की विशेषता। अब देखिए, हिरन तेज भागता है। हिरन क्या है? संज्ञा शब्द। और उसकी विशेषता क्या है? तेज। भागना यानी तेज, उसकी विशेषता क्या है? तो अब बच्चों, आपने ये सब अच्छे से समझ लिया। अब नीचे देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए रंगीन शब्द यानी लाल रंग से जो लिखे हुए हैं शब्द अपने साथ वाले शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। संज्ञा शब्द क्या क्या है? कमीज, भालू, गाय और हिरन। तो उनकी विशेषता क्या क्या बतला रहे हैं? लाल कमीज। अब देखिए, जैसे कमीज कैसी है बच्चों? कैसी है कमीज? लाल। भालू कैसा है बच्चों? काला। हिरन कैसे भागता है बच्चों? तेज। गाय कैसी है बच्चों? सफेद। तो क्या है कि ये सब संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। अब देखिए, परिभाषा देखते हैं विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं? कैसे परिभाषित करेंगे आप? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं बच्चों? विशेषण तो आपने समझ लिया। अब हम लोग किसे समझेंगे? विशेष्य को समझते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, जिसको लाल कहता है, पीला कहता है, नीला। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विशेष्य। अब जैसे गाय सफेद है, सफेद विशेषण है। और सफेद किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की। तो गाय क्या हुई बच्चों? विशेष्य। कहते हैं ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। अब जैसे नीचे ये वाक्य दिए हुए हैं। अब देखिए, विशेषण सफेद क्या है? गाय। गाय क्या हुई बच्चों? विशेष्य। विशेषण क्या है? सफेद। बूढ़ा आदमी। अब देखिए, बूढ़ा क्या है? विशेषण। और विशेष्य क्या है? आदमी। कुछ हिरन। तो कुछ क्या है? विशेषण। और हिरन क्या है? विशेष्य। थोड़ा क्या है? विशेषण। दूध क्या है? विशेष्य। तो विशेषण जिनकी विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। समझ में आ गया बच्चों आप विशेष्य? ठीक है, आप देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? विशेषण के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं बच्चों? 5। कितने भेद होते हैं बच्चों? 5। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब आइए इनके विषय में विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण है,
तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि को बताते हैं। जैसे गुण क्या होता है? अच्छा, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी, बुद्धिमान। दोष क्या बताते हैं? बुरा है, बेईमान है, भ्रष्ट है, अंधा है, मक्कार है, झूठा है। रंग क्या बताते हैं? काला, गोरा, सफेद, नीला, हरा, पीला, चमकीला, ये सब रंग। आकार क्या है? गोल है, गहरा है, लंबा है, ऊंचा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है। तो ये सब क्या हो गए बच्चों? ये आकार हो गए। ये गुणवाचक विशेषण के हैं बच्चों। तो ये आकार हो गए। अब दशा क्या बताते हैं? दशा जैसे बूढ़ा व्यक्ति, जवान, बीमार, कमजोर, सूखा। तो ये सब क्या हो गया? दशा का ज्ञान। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र हैं। जैसे आम मीठा है। आम कैसा? आम का गुण क्या बता रहे हैं बच्चों? आम कैसा है? आम का क्या गुण है? मीठा। नौकर, वह नौकर मेहनती है। तो नौकर का क्या गुण है बच्चों? मेहनती। काव्या की फ्रॉक सुंदर है। काव्या की फ्रॉक की क्या विशेषता है? सुंदर है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया बच्चों। अब दूसरा क्या है? संख्यावाचक। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए ये चित्र दिए हुए हैं। जैसे 5 सेब हैं, ये संख्या है 5। कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे इसमें भी संख्या है। अब 4 पुस्तकें, यहाँ पर 4 पुस्तकें या अनेक पुस्तकें या कुछ पुस्तकें, एक पुस्तक, जिसमें संख्या आती है वह कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। अब ये तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण कैसा है? परिमाणवाचक। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौलिया, वजन बताते हैं। और ये देखो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जो निश्चित मात्रा या तौल नाप को बताते हैं, जैसे 1 गिलास दूध, 2 किलो चावल। और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है तो ये क्या है? अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, जैसे थोड़ा तेल, कम पानी, बहुत अनाज। ये सब अनिश्चयवाचक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ विशेष अब जैसे कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों। जैसे 1 दर्जन केले, ये किस विशेषण के अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक विशेषण। 1 पैकेट चाय, 250 ग्राम जलेबी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के विषय में कुछ विशेष बात कही गई है। जहाँ व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो, वहाँ अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब कुछ आदि। ठीक है। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए होता है, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम। ये शब्द ऐसे हैं जो दोनों विशेषणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम। संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों के लिए कहीं कहीं पे किए जाते हैं। अब अगला है सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। समझ में आया? जैसे ये है मेरा, ये घर है, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। बे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें बे क्या है? सर्वनाम, यानी सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये घड़ी है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है? यह घड़ी। अब अगला क्या है बच्चों? अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। 5वां क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं, जैसे इलाहाबादी अमरूद। अब अमरूद क्या है? संज्ञा। ठीक। और इलाहाबादी क्या है? इसकी विशेषता, यानी इस अमरूद को अन्य किसी नाम से ना जानकर किसे जाना जाता है? इलाहाबादी। एक इसकी विशेष पहचान है व्यक्तिगत रूप से, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे बनारसी साड़ी, जयपुरी लहंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण।
जैसे नागपुरी संतरे, मुरादाबादी लोटा। इस तरह से व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं बच्चों। अब ये 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दीजिए। ये आपके लिए एक वर्क है, यही आपका होमवर्क है और यही आपका एक्टिविटी भी है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन लिखे विशेषणों का भेद बताइए। अब आपको कॉपी पेन ले लीजिए बच्चों और ये इनमें से आपको विशेषणों के भेद बताने हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब थोड़ा कौन सा विशेषण है, किस विशेषण के अंतर्गत आता है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है। आम मीठा है, ये किस विशेषण? यानी इनके भेद लिखने हैं कि ये किसके भेद हैं। ये जो मैंने लिखे, जैसे थोड़ा है परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। जैसे आम मीठा है, गुणवाचक है कि कौन सा विशेषण, यह आपको स्वयं लिखने हैं। अब देखिए निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के विशेषण लिखिए। जैसे करेला, करेला की क्या विशेषता होती है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, कैसा होता है, ये आपको लिखना है। गाय कैसी है, गाय की क्या विशेषता है। लोमड़ी कैसी होती है, कैसी होती है लोमड़ी? सीधी होती है कि चालाक होती है, क्या विशेषता होती है। कौवा कैसा होता है? सफ़ेद होता है, काला होता है, हरा होता है, लाल। ये आपको लिखना है बच्चों। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फ़ोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। धन्यवाद।